सभी को जय हिंद। गुड मॉर्निंग। तो कल सही से बता नहीं पाए क्योंकि अभी भी मेरे को बहुत नींद आ रहा है, देख सकते हैं। सोए नहीं है, 2 बजे मेरा ट्रेन था, 2 बजे से आए अभी। और फिर आने के बाद फिर अपना क्लासेस चल गए जहाँ फिजिकल क्लासेस करवाते हैं। तो अब बता देना चाहते पूरा अच्छी जानकारी से, एकदम अच्छे से वीडियो देखो और आगे पूरा फुल वीडियो वॉच करो क्योंकि पूरा डिटेल्स में बताएंगे CSF ट्रीटमेंट को लेके। देखो, CSF ट्रीटमेंट में आपका डॉक्यूमेंट्स हम बता देना चाहते हैं। आपका एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, 5 फ़ोटो और एक पेन, साथ में आप जाति आवासी और SDO वाला भी चाहिए, सेंट्रल लेवल, आपका 10 का मार्कशीट, 10 12 अगर आप ग्रेजुएशन किया तो ग्रेजुएशन का, सब चीज़ का डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है आपको, ओरिजिनल और कॉपी दोनों लेके जाना है। और उसके बाद सब आप गेट से एंटर करोगे जब, तब आपका एडमिट कार्ड और आधार कार्ड चेक किया जाता है। आपका वहाँ नाम पूछेगा कि आपका गार्जियन का नाम क्या है। जब आप वहाँ बता दोगे फिर आप उसको गेट से एंटर करोगे तो चेस्ट नंबर मिलेगा आपको। आपका चेस्ट नंबर मिलेगा, चेस्ट नंबर जाओगे, फिर वहाँ पे आपको साइन मारना है। साइन मारना है, उसके बाद फिर आपको बैठाया जाएगा चेस्ट नंबर के हिसाब से, एकदम लाइन से लाइन। चेस्ट नंबर मेरा 35 था तो आपको भी जितना होगा, 35 होगा, 36 होगा, जो भी होगा, आपका लाइन से लाइन बैठाया जाएगा एक लाइन से। फिर आपको टोकन मिलेगा जिसमें आप अपना फ़ोन रख सकते हैं। और फ़ोन रखने के बाद आप टोकन को अंदर लेके जाना। आप अगर खाने का सामान लेके आए तो उसको भी लेके अंदर जाना, चाहे पानी रहे, सब चीज़ को अंदर लेके जाना है। बस फ़ोन को छोड़ के आपको आवाज़ भी अलाउ है अंदर में। जब आप एंटर करते हो तो आपका वेरिफिकेशन होता है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने के बाद अगर वहाँ पे कोई भी गलती हो रहा है, आपका फिंगर नहीं आ रहा है या फिर, तो आपको मौका दिया जा रहा है तो अच्छे से और अपना नाखून वगैरह पूरा साफ करके जाना है घर से। उसके बाद आपको काफ़ी देर बैठाए रखेगा वेरिफिकेशन होने के बाद। फिर आपका बेच बनेगा लाइन से लाइन, आपका जो चेस्ट नंबर रहता है उसी के हिसाब से। धनबाद में 16 कैंडिडेट लगे। हाँ, आपको बता देना चाहते हैं पास कितना हो गए थे। मेरे टोटल बैच में 200 लड़के थे। 200 में तो कुछ आए ही नहीं थे, 10-20 लड़के आए ही नहीं थे। 180 लड़के थे। 180 बंदे में मात्र 30 बंदे लिए वहाँ पे। हर एक बैच में 16 लड़का था। 16 लड़का में मात्र एक लड़का पास कर रहा है। तो आप आगे का प्रोसेस बता देना चाहते हैं आपको। फिर आप जब जाओगे तो आपका ट्रेड टेस्ट होगा पहले। ट्रेड टेस्ट में आप अंदर जाओगे। अंदर जाने के बाद आपको एक रोटी आटा दिया जाएगा। आटे को अच्छे से गूंदना है। आप पहले आप साफ़ करके, हाथ साफ़ करके ही गूंदना है। हाथ साफ़ करके गूंदोगे, फिर आप गूंदने के बाद फिर आपको अब सब सामान देगा। हर एक बंदे का अलग अलग गैस, अलग अलग चूल्हा। और ऐसा नहीं कि कहीं भी कोई चूल्हे में कर रहे हो, नहीं, आपका गैस दिया जाता है। गैस देगा प्रॉपरली, आपका रहेगा, सब सामान रहेगा। आपका रोटी बनाने देगा तो आपका तवा रहेगा, सब्जी बनाने देगा तो आपका कढ़ाई रहेगा, साथ चम्मच रहेगा, चाकू रहेगा, आपको प्याज वगैरह हल्का हल्का सब कुछ देगा। तो आप रोटी जब बना लोगे फिर आपको सब्जी बनाने देगा। सब्जी में आप कुछ भी दे सकते हैं, चिकन, मटन या फिर आपका मछली, अंडा, नॉनवेज, पनीर। तो पहले मेरा पहला बैच में मेरे बंदे, पहला बैच के बंदे सब्जी और चावल और रोटी तीनों चीज़ बनाए थे। और दूसरे बैच के बंदे भी वही बनाए थे, तीसरे भी वही, चौथे भी वही। चौथा के बाद आपको दिया था रोटी और सब्जी, कद्दू का सब्जी बनाने। फिर फिर चौथा पाँचवा बैच वही गया। छठा बैच में आपका दिया था चिकन लाके, चिकन सब्जी। जो छठा से चिकन सब्जी चला सो 10 तक चला। फिर आप जब बना लो तो बड़ा बड़ा ऑफिसर रहता है वहाँ पे। एक ऑफिसर आपको चेक करेगा कि रोटी कैसा साफ़ सुथरा है। ये नहीं देखता कि फुला है या क्या है, बस गोल रहना चाहिए प्रॉपरली और अच्छे से बना रहना चाहिए, साफ़ सुथरा। उसके बाद साफ़ सुथरा आपको बन जाएगा। फिर आप गेट से फिर आप चेक कर लेगा। फिर आपको वही रोटी बोल देगा कि भूख लगा तो खा लो उसी को, या तो फिर आप डस्टबिन में डाल दो। तो फिर आप खाने का मन है तो खा सकते हो, वरना आप डस्टबिन में, तो डस्टबिन में डाल दिया था। फिर वो हो जाएगा, फिर आपको लाइन में खड़ा किया जाएगा। 16 का, मेरे 16 बजने बंदे थे, 16 को खड़ा कर दिया जाएगा। वहाँ से 20 से 1 का हटा देगा, पूरा बीच में 1 से हटा ही देगा पूरा। उसके बाद हटाने के बाद 15 के 15 बच्चे बाहर निकाल देंगे। बाहर मतलब बैठा देंगे, और जो बंदा पास किया है उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका फिर जो जो डॉक्यूमेंट्स आप लेके जा रहे हो, ओरिजिनल,
वो लेके जाना, और साथ में आप जेरोक्स भी लेके जाना कि जेरोक्स भी काम देगा। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है उसका जब कंप्लीट हो जाएगा तो वो लोग अलग बेस से बैठाया जाएगा, अलग लाइन से, और जितने 15 बच्चे उसको अलग लाइन से, फिर उसको जो रिसीविंग होता है वो मिला जाएगा, जो जिसका नहीं हुआ नॉट क्वालिफाई करके रिसीविंग मिला जाएगा, वो रिसीविंग लेके आपको कुछ देर के बाद बाहर निकाल दिया जाएगा। और जो बच्चे क्वालिफाई कर गए हैं उसको डॉक्यूमेंट देगा, वेरिफिकेशन होगा, उसका चेक होगा सब कुछ। और ऐसा नहीं है कि बच्चे लोग को टाइम नहीं देता, अगर किसी को कोई दिक्कत हो रहा है डॉक्यूमेंट्स में तो टाइम देता है कि आप 5-6 दिन के अंदर में क्लियर कर दो, तो आपको लेके आना। और साथ में जिसको बच्चे को बाहर निकाल दिया देता है, जब बाहर निकलोगे तो वो जो बैग का टोकन रहता है वो लेके जाना है, वो गुम नहीं करना है। वो गुम कर दोगे तो आपको बैग नहीं मिलेगा। फिर वहाँ साफ साफ बोल दिया जाता है धनबाद में कि आपको बैग नहीं मिलेगा अगर आप ये कर दिए तो, मतलब गुम कर दिए तो उसको संभाल के रखना पैकेट में। उसके बाद फिर आप वो वहाँ लाइन से खड़ा करेगा, फिर आपको टोकन देना है, फिर आपको वो बैग देगा। जो आपको स्लिप मिला वो स्लिप वहाँ बाहर में चेक होगा, आपको डिस्क्वालीफाइड है क्या है, फिर वहाँ पे करके फिर आपको बाहर कर दिया जाएगा। और देखो ज़्यादा कुछ हमको तो नहीं लगा समझ आएगा उतना, क्योंकि इतना को बाहर निकाल रहा, समझ सकते हो कितना बाहर निकल रहे बच्चे, इतना ज़्यादा बाहर निकल रहे क्या ही बोलेंगे। हमको लगता है 10% बच्चे ले रहे हैं पूरा, हर एक 200 बेच के बंदे 10% ले रहे हैं। 200 में 30 गोली, समझ रहे कितना जा रहा है। और अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या फिर किसी को ट्रेनिंग करना है फिजिकल का तो हमारा फिजिकल एकेडमी है, टारगेट फिजिकल एकेडमी, जो हमारे लोकेशन बोकारो सेक्टर 3 में चलता है। अगर तैयारी करना है तो कर सकते हो हमारे साथ, क्योंकि हमारे यहाँ बेस्ट सुविधा है, आपका हॉस्टल फैसिलिटी है। और भी जानकारी चाहिए, जैसे आपका वाशरमैन हो गया, नायन, उस सब का भी जानकारी आपको बता देना चाहते हैं। आपको डॉक्यूमेंट्स तो सबका सेम लगेगा, और जो आप अगर नायर है या फिर जो भी है, जो भी ट्रेडर्स हैं, तो किसी किसी में आप अगर आप सर्टिफिकेट लेके जाओगे तो अच्छा बात है, सर्टिफिकेट भी लेके जाना, वहाँ सर्टिफिकेट भी चेक होता है। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे आपका चेक करेगा। सबका अलग अलग है, जब अभी कुक का चल रहा है, बाद में आपको सब कुछ चलेगा। झारखंड का शायद 2 सेंटर या 3-4, 2 सेंटर हमको जहाँ तक याद है, एक सेंटर धनबाद में, एक सेंटर बोकारो में, क्योंकि बहुत सारे बंदे लोग रांची से आ रहे थे कि रांची में सेंटर रहता तो रांची देता, रांची के बंदे इधर आ रहे थे धनबाद बोकारो। और अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।